नमस्ते मेरे दोस्त और स्वागत है क्लास 13 में। पिछली क्लास में आपने इंजन बना लिया था, चेन, शार्पेस्ट सिंबल और आइदर और रेस्क्यू। आज एग्जामिनर उसी इंजन को दो कॉस्ट्यूम्स पहनाकर बेचता है। पहला कॉस्ट्यूम पूरी तरह कोडेड सेट्स, जहां सिंबल्स की जगह पूरे सेंटेंसेस बैठे होते हैं, और दूसरा पॉसिबिलिटी वाले सवाल जहां प्रूफ का बोझ ही पलट जाता है। पहले एक छोटी सी कहानी। एक मॉक में अर्जुन के सामने चेन थी, m ग्रेटर देन और इक्वल टू n, और कंक्लूजन कहता था m इक्वल टू n इज अ पॉसिबिलिटी। आर्गोन ने सोचा पक्का तो नहीं है और डज नॉट फॉलो मार्क कर दिया। मार्क वहीं खड़ा था, हाथ बढ़ाने की देर थी, क्योंकि पॉसिबिलिटी को सर्टेनिटी नहीं, सिर्फ एक विटनेस चाहिए। यही आज का दिल है। डेफिनेट को हर फ्यूचर में सच होना पड़ता है, पॉसिबल को बस एक फ्यूचर चाहिए। एक धीमी सांस लीजिए बैचमेट, चलिए दोनों कॉस्ट्यूम्स उतारते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, पूरा कोडेड सिस्टम, सिंबल वाली कीज भी और नई सेंटेंस फ्रेज वाली कीज भी। दूसरा, स्ट्राइक आउट डिकोड, नॉट और नाइदर, नॉर वाले वाक्यों को एग्जैक्ट सिंबल्स में बदलने की कला। तीसरा, पॉसिबिलिटी रूल, डेफिनेट हर फ्यूचर में सच होना चाहिए, पॉसिबल को सिर्फ एक विटनेस चाहिए। चौथा, 3 वर्क पाइक शेप्स, एक फ्रेज, कोडेड सेट, एक पॉसिबिलिटी पेयर और मीन्स वाला कंबाइंड शेप। और पांचवा, डेफिनेट आइस ट्रैप, हाफ डिकोड ट्रैप, लगभग 30 सेकेंड्स का बजट और 4 सवालों की ड्रिल। तैयार है? वन आइडिया एट अ टाइम। सबसे पहले एग्जामिनर उसी चिन्ह को कैसे सजाता है। 2 कॉस्ट्यूम्स। पहला टाइल, कॉस्ट्यूम 1, सिंबल कोड्स। क्वेश्चन खुद की छाप देता है। @ का मतलब ग्रेटर देन, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। यह पिछली क्लास में मिल चुके हैं। 10 सेकंड का रीराइट और सवाल डायरेक्ट बन जाता है। दूसरा टाइल, कॉस्ट्यूम 2, फ्रेज कोड्स। यहाँ सिंबल्स होते ही नहीं, एक पूरा वाक्य ही की है, जैसे P at the rate Q means P is not smaller than Q। यही न्यू पैटर्न का फेवरेट है और आज की क्लास का पहला हिस्सा। तीसरा टाइल, 1 की होल सेट, डिकोड टेबल मार्जिन पर एक बार लिखिए, वही की सेट के हर सवाल पर चलती है। हर सवाल पर दोबारा डिकोड करना टाइम का दान है। और चौथा टाइल, यह चैप्टर रहता कहाँ है। कोडेड और पॉसिबिलिटी शेप्स मेंस की हेडलाइन है और प्रीलिम्स में भी आते हैं। वही 3 to 5 मार्क्स, एक डिकोड टोल और लगभग 30 सेकेंड्स प्रति सवाल। अब आज का पहला औजार, स्ट्राइक आउट डिकोड। रिबन देखिए, फ्रेज है नॉट ग्रेटर देन। 3 फ्यूचर्स में से ग्रेटर देन कट गया, इक्वल और लेस देन बच गए, तो सिंबल निकला लेस देन और इक्वल टू। पहला, हर पेयर के पास ठीक 3 फ्यूचर्स होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन। फ्रेज, कोड इनमें से एक या 2 को मार देता है, जो बच जाए वही सिंबल है। बस यही पूरा डिकोड है। दूसरा, ना ठीक एक को मारता है, P is not greater than Q, सिर्फ greater than मारा, equal और less than बचे, तो P less than और equal to Q। और not smaller than, सिर्फ less than मारा, तो P greater than और equal to Q। तीसरा, neither no 2 को मारता है, neither greater than nor equal to, greater than or equal दोनों मरे, बचा less than, तो P less than Q। और neither smaller than nor equal to, तो P greater than Q। और चौथा, neither greater than nor smaller than, दोनों किनारे मरे, सिर्फ इक्वल बचा, P equal to Q। 5 फ्रेजेस, 5 सिंबल्स, पूरी टेबल आज के रिकैप कार्ड पर आपका इंतजार कर रही है। अब आज का दूसरा औजार, पॉसिबिलिटी रूल, वह स्टेम जो प्रूफ का बोझ पलट देता है। पहला, 2 स्टेम्स 2 बोझ इज डेफिनेटली ट्रू, इसे चेन के हर अलाउड फ्यूचर में सच होना पड़ेगा। और इज अ पॉसिबिलिटी या कैन बी ट्रू, इसे सिर्फ एक अलाउड फ्यूचर चाहिए, एक अकेला विटनेस। दूसरा, मान लीजिए चेन देती है अ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, अलाउड फ्यूचर्स 2 है, अ ग्रेटर देन सी और अ इक्वल टू सी। तो a equal to c is a possibility follows, a greater than c is a possibility follows, लेकिन a less than c is a possibility forbidden does not follow। तीसरा, टूटी चेन पॉसिबिलिटी की सबसे अच्छी दोस्त है,
अ ग्रेटर देन बी लेस देन सी, आ और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं तो तीनों फ्यूचर्स खुले हैं और एड और सी पर बना हर पॉसिबिलिटी कंक्लूजन फॉलो करता है। और चौथा, मास्टर लाइन डेफिनेट को एक काउंटर फ्यूचर मार देता है, पॉसिबल को एक विटनेस बचा लेता है। पॉसिबिलिटी सिर्फ तब फेल होती है जब चेन उसे फॉरबिड करे। या लाइन पकड़ ली तो चैप्टर पकड़ लिया। चलिए पहला वक्त एग्जांपल फ्रेज कोडेड सेट की सेंटेंसेस में है। डॉलर मीन्स नॉट स्मॉलर देन, परसेंट मीन्स नीदर ग्रेटर देन नो स्मॉलर देन, एट द रेट मीन्स नीदर स्मॉलर देन नो इक्वल टू। स्टेटमेंट्स a dollar B% C at the rate D. Conclusions 1. A dollar she 2. A at the rate D. Step 1. Decode. हर फ्रेज पर स्ट्राइक आउट चलाइए। डॉलर लेस देन को मारता है, बचा ग्रेटर देन और इक्वल टू। परसेंट दोनों किनारे मारता है, बचा इक्वल। एट द रेट लेस देन और इक्वल को मारता है, बचा ग्रेटर देन। एक बार रीराइट कीजिए। अ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी। स्टेप 2 कंक्लूजन 1 अ डॉलर सी यानी अ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। रोड अ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इक्वल टू सी वन वे और रास्ते पर सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू और इक्वल तो अ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी फॉलोज। स्टेप 3 कंक्लूजन 2 आ एट द रेट डी यानी अ ग्रेटर देन डी। रोड पूरी चेन और उस पर एक स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन बैठा है, शार्पेस्ट जीतता है, अ ग्रेटर देन डी फॉलोज। स्टेप 4 जवाब बोथ 1 and 2 फॉलो। सेंटेंसेस के नीचे पिछली क्लास का सबसे आसान सवाल बैठा था। कॉस्ट्यूम ने 15 सेकंड्स लिए, इंजन वही का वही रहा। दूसरा वर्क एग्जांपल पॉसिबिलिटी पेयर। स्टेटमेंट्स अ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेस देन डी। Conclusions 1. A equal to D is a possibility. 2. B greater than C is a possibility. Step 1. STEM पढ़िए। दोनों conclusions कहते हैं is a possibility तो बोझ पलट गया। Certainty मत ढूंढिए। हर conclusion के लिए बस एक allowed future ढूंढिए जो उसे सच कर दे। Step 2. Conclusion 1. अब बनाम D chain देती है a greater than और equal to C लेकिन C less than D arrows opposite रोड सी पर टूट गई तो आ और डी के बीच नो रिलेशन। और नो रिलेशन का मतलब कुछ भी फॉरबिड नहीं। आ इक्वल टू डी का विटनेस मौजूद है, फॉलोज। स्टेप 3 कंक्लूजन 2 बी बनाम सी चेन साफ कहती है बी इक्वल टू सी एग्जैक्टली। एक ही फ्यूचर अलाउड है, ग्रेटर देन फॉरबिडन है, कोई विटनेस हो ही नहीं सकता, डज नॉट फॉलो। स्टेप 4 जवाब ओनली 1 फॉलोज। सबक एक लाइन में नो रिलेशन तो हर पॉसिबिलिटी फॉलोज, एग्जैक्ट रिलेशन तो बाकी हर पॉसिबिलिटी फॉरबिडन। तीसरा वर्कड एग्जांपल मेंस का असली शेप कोडेड चेन और मिक्स टर्म्स एक ही सवाल में की वही है जो वर्कड 1 में थी। डॉलर यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, एट द रेट यानी ग्रेटर देन, परसेंट यानी इक्वल। स्टेटमेंट्स एम डॉलर एन ओ एट द रेट एन ओ परसेंट पी। Conclusions 1. M at the rate P is a possibility. 2. P at the rate N. Step 1. Decode M dollar N M greater than or equals to N. O at the rate N O greater than इसे पलटकर पढ़िए N less than O और O% P O equal to P एक चेन मनी। M greater than or equal to N 9 less than O O equal to P. Step 2. Conclusion 1. M greater than P is a possibility. M greater than or equal to N फिर N less than O arrows opposite तो M और P के बीच no relation कुछ भी forbidden नहीं, possibility follows. Step 3 Conclusion 2 P at the rate N यानी P greater than N और ये definite stem है। Road P equal to O greater than N शीशे की दीवार रिलेशन को पार कराती है और रास्ते पर एक स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन P ग्रेटर देन N फॉलोस। स्टेप 4 जवाब बोथ 1 and 2 फॉलो। यही मेन शेप है, एक डिकोड और एक ही सवाल में दो अलग बोझ। हर कंक्लूजन का स्टेम अलग से पढ़िए हमेशा। अब शो का लेयर 30 सेकंड रूटीन। पहला स्ट्राइक आउट डिसिप्लिन। मार्जिन पर ग्रेटर देन इक्वल लेस देन लिखिए, फ्रेज जिसे नाम ले ठीक उसे काटिए, जो बचे
वही सिंबल। नारे को काटता है नीदर नो दो को। दूसरा, स्टेम फर्स्ट, चेन को छूने से पहले वो शब्द सर्कल कीजिए, डेफिनेटली या पॉसिबिलिटी। वही एक शब्द उस कंक्लूजन का पूरा बोझ तय करता है। तीसरा, पॉसिबिलिटी ट्विंस, पे के बीच नो रिलेशन, तो उस पे की हर पॉसिबिलिटी फॉलोस। और डराइव्ड रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी सिर्फ तब फॉलोस जब वह रिलेशन उसे अलाउ करे। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल को अलाउ करता है, लेस देन को फॉरबिड। और मास्टर लाइन, डेफिनेट मस्ट होल्ड एवरीवेयर, पॉसिबल मस्ट बी फॉरबिडन नोवेयर। डेफिनेट को हर जगह सच होना है, पॉसिबल को कहीं भी फॉरबिडन नहीं होना। यही एक वाक्य पूरी क्लास है। अब बिग ट्रैप्स जिन पर एग्जामिनर ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, -0.25 के बेट्स। ट्रैप 1, पॉसिबिलिटी स्टेम पर डेफिनेट आंखें, वही जो अर्जुन के साथ हुआ। चेन देती है अ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, कंक्लूजन कहता है अ इक्वल टू सी इज अ पॉसिबिलिटी, और आप डज नॉट फॉलो मार्क कर देते हैं क्योंकि पक्का नहीं है। खड़ा हुआ मार्क दान कर दिया। शील्ड, पॉसिबिलिटी को सिर्फ एक विटनेस चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू खुलेआम इक्वल को अलाउ करता है तो फॉलोस। अगर चेन फॉरबिड नहीं करती तो फॉलोस। कंक्लूजन को उसके अपने स्टेम से जांचिए, आदत से नहीं। ट्रैप 2, हाफ डिकोड, नॉट ग्रेटर देन को लेस देन पढ़ लेना, एक गलत स्ट्राइक और पूरा 5 क्वेश्चन सेट अब गलत चेन पर चल रहा है। एक स्लिप से 5 पेंटेड -0.25। शील्ड, नॉट ठीक उसी फ्यूचर को मारता है जिसका वह नाम लेता है। ग्रेटर देन मरा, इक्वल और लेस देन दोनों बचे, यानी लेस देन और इक्वल टू। मार्जिन टेबल एक बार बनाइए, एक बार वेरीफाई कीजिए, फिर पूरे सेट के लिए टेबल पर भरोसा। अब घड़ी की बात, स्पीड और सिलेक्शन। पहला बजे हर सेट पर एक बार का लगभग 15 सेकेंड डिकोड टोल, फिर 20 to 30 सेकेंड्स प्रति सवाल। और पॉसिबिलिटी सवाल, वही चेन रीड, हल्का बोझ, लगभग 30 सेकेंड्स फ्लैट। दूसरा, क्वेश्चन 1 से पहले डिकोड। पहले पूरी मार्जिन टेबल बनाइए, फिर सेट को स्वीप कीजिए। हर सवाल पर अलग डिकोड करना सेट बेस्ड ब्लॉक की लागत दोगुनी कर देता है। तीसरा, पॉसिबिलिटी सवाल मास्क पहने हुए गिफ्ट्स हैं, कोई नई मशीनरी नहीं, प्रूफ हल्का। एग्जॉटिक दिखने पर कभी स्किप मत कीजिए, अक्सर पेज का सबसे तेज मार्क यही होता है। और मास्टर रूल, सेपरेटर अब भी एक्यूरेसी है। मेंस को ये दोनों कॉस्ट्यूम्स बहुत पसंद है। टॉपर्स पूरा सेट 2 to 3 मिनट्स में उठा लेते हैं, 0 डोनेशंस। यहाँ फुल मार्क्स अब भी स्टैंडर्ड है। अब आपकी बारी, 4 पाइक स्टाइल सवाल, 2 मिनट का लक्ष्य। हर सवाल पर वीडियो रोकिए, कोडेड हो तो पहले डिकोड, फिर स्टेम को सर्कल कीजिए, फिर रोड पढ़िए। क्वेश्चन 1, हैश मीन्स नॉट ग्रेटर देन। स्टेटमेंट्स, P hash Q, Q equal to R, क्या P greater than R follow करता है? Strikeout, not greater than यानी less than or equal to. Chain बनी P less than or equal to, Q equal to R, तो P less than or equal to R, greater than तो हो ही नहीं सकता। नहीं, does not follow. Question 2, a greater than or equal to B equal to C, A equal to C is a possibility. चेन देती है a greater than or equal to C और greater than or equal to equal को अलाउ करता है, विटनेस मौजूद, harm follows. Question 3, x greater than yi less than z equal to z is a possibility. Arrows opposite, y पर break, no relation, तीनों futures खुले, harm follows. और question 4, m greater than or equal to n, क्या m less than n is a possibility follow करता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू सिर्फ 2 फ्यूचर्स अलाउ करता है। ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन फॉरबिडन है, नहीं, डज नॉट फॉलो। चारों सही, दोनों कॉस्ट्यूम्स अब आपके हैं, कोई चुका? बस उस स्लाइड पर लौटिए, नियम वही है। अब सीधे बैठिए, आज की 5 लाइंस, अगर सिर्फ यह स्लाइड याद रही तो पूरी क्लास साथ है। 1, कोडेड यानी वही इंजन प्लस एक डिकोड, सिंबल कीज 10 सेकंड में रीराइट, फ्रेज की स्ट्राइक आउट से ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन पर, मार्जिन पर, सेट में एक पा। 2, पांचों फ्रेजेस नॉट ग्रेटर देन यानी लेस देन और इक्वल टू,
नॉट स्मॉलर देन यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल यानी लेस देन, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल यानी ग्रेटर देन और नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर यानी इक्वल। 3. डेफिनेट बनाम पॉसिबल। डेफिनेट को हर अलाउड फ्यूचर में सच होना है। पॉसिबिलिटी तब तक फॉलोज जब तक चेन उसे फॉरबिड ना करे, एक विटनेस काफी है। 4. नो रिलेशन, तो उस पेयर की हर पॉसिबिलिटी फॉलोज। और डिराइव ग्रेटर देन और इक्वल टू सिर्फ लेस देन को फॉरबिड करता है, तो उसके नीचे ग्रेटर देन पॉसिबल भी फॉलोज, इक्वल पॉसिबल भी फॉलोज। 5. सॉल्व करने से पहले स्टेम का शब्द सर्कल कीजिए, डेफिनेटली या पॉसिबिलिटी, और हर कंक्लूजन का स्टेम अलग से पढ़िए। अगली क्लास सिलोजिज्म, दूसरा गारंटीड स्कोरर। और अब पूरी क्लास एक कार्ड पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला ब्लॉक डीकोड टेबल, नॉट ग्रेटर यानी लेस देन और इक्वल टू, नॉट स्मॉलर यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल यानी लेस देन, नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल यानी ग्रेटर देन, नाइदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर यानी इक्वल, और सिंबल कीज एक बार रीराइट। दूसरा ब्लॉक पॉसिबिलिटी रूल, डेफिनेट हर फ्यूचर में सच, पॉसिबल कहीं भी फोरबिडन नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू दो फ्यूचर छोड़ता है, ग्रेटर देन और इक्वल, और टूटी चेन तीनों फ्यूचर्स खुले। तीसरा ब्लॉक वर्कड engines, $B%, C@D, both follow. A greater than or equal to, B equal to, C less than D वाला possibility pair, only one. और $M, O@N, O%P वाला mixed stems, both follow. और आखिरी ब्लॉक डिसिप्लिन, स्टेम फर्स्ट, डी कोड सेट में एक बार लगभग 30 सेकेंड्स प्रति सवाल, और दोनों शील्ड्स ऊपर, डेफिनेट आइज और हाफ डी कोड के खिलाफ। 4 मार्क्स यहाँ स्टैंडर्ड है। तो बैचमेट, एग्जामिनर की अलमारी के दोनों कॉस्ट्यूम्स आज उतर गए। सेंटेंसेस एक स्ट्राइक आउट में सिंबल बन जाते हैं, और पॉसिबिलिटी सवाल एक अकेले विटनेस के आगे झुक जाते हैं। डेफिनेट मस्ट होल्ड एवरीवेयर, पॉसिबल मस्ट बी फॉरबिडन नोवेयर। इनइक्वालिटी चैप्टर अब पूरा है। चेन, कोड और पॉसिबिलिटी तीनों एक ही इंजन। और अर्जुन की गलती याद रखिए, पॉसिबिलिटी स्टेम पर डेफिनेट आंखें मत ले जाइए, जो मार खड़ा है उसे उठाइए। अगली क्लास में दूसरा गारंटीड स्कोरर अंदर आता है। सिलोजिज्म वेन मेथड से स्कोरिंग ब्लॉक बढ़ता ही जा रहा है। अगर आज की क्लास ने कोडेड सेट्स का डर उतार दिया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। 1 monk, every mark। मिलते हैं क्लास 14 में।